दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कौन सी वो शक्ति है जो हमारे सपनों में आकर हमारी ही बहन, बेटी, माँ, चाची, ताई, बुआ, भाभी, चचेरी बहन, ममेरी बहन व किसी जानकार महिला का रूप रखकर हमारे साथ संभोग करती है। क्या यह शक्ति घर की है या बाहर की है, या किसी तांत्रिक द्वारा हमारे घर पर किसी दुश्मन ने बैठाई है, या कोई शक्ति चौक चौराहे से लगकर हमारे साथ आई है। खैर, ये कोई भी शक्ति है, चाहे ये घर की है, चाहे ये बाहर की है, चाहे ये तंत्र से छोड़ी गई है और चाहे ये अपने आप हमारे घर पर आई है, किंतु बात आती है कि आखिर ये हमारे साथ संभोग क्यों करती है, हमारे विचारों को क्यों गलत करती है, हमारे घर में तमाम तरह की समस्याएं क्यों खड़ी करती है। दूसरा, आखिर ये शक्ति है कौन? क्या यह उस घर की ही कोई प्रेत आत्मा है? क्या यह चौराहे से लगी कोई भूतनी है? क्या यह कोई चुड़ैल है? क्या यह जिंदनी है? क्योंकि अय्याशी का स्वभाव जिंदनी का ही होता है। क्या यह डाकनी है? क्या यह सांकनी है? क्या यह पूतना है? क्या यह मारका है? क्या यह मसानी है? क्या यह लांघनी है? क्या यह खबीसनी है? क्या यह तंत्र से छोड़ी गई कोई देवी है? क्या यह कुलदेवी है? क्या यह हमारे मूलाधार पर बैठी कोई शक्ति है? इन सब में से कौन सी ये शक्ति है और किस कारण से ये संभोग को ज्यादा महत्व देती है, तथा इसको कैसे रोका जा सकता है? किस देवी देवता की आराधना से इसको पूर्णतः रोका जा सकता है? आज इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो ग्रामीण तंत्र व देसी भक्ताई की इन रहस्यमयी बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आते हैं अपने विषय पर कि सपनों में संभोग के दृश्य क्यों आते हैं। दोस्तों, आज मैं तुमको सबसे छोटी कड़ी से समझाने का प्रयत्न करता हूं। मान लो आपके घर की कोई स्त्री आत्मा प्रेत योनि में है, तो वह आपके साथ सपनों में संभोग का कार्य करेगी, आपको गलत विचार देगी और आपके जीवन में तमाम समस्याएं पैदा करेगी। अब आपके दिमाग में ये विचार आया होगा कि हमें कैसे पता करें कि हमारे घर की कौन सी महिला मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुई है, और फिर घर की है तो हमारे साथ संभोग क्यों करती है। क्या रिश्तों का बंधन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है? तो सुनिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी महिला हमारे घर की प्रेत योनि प्राप्त करती है। नंबर 1, घर की जवान बेटी जिसकी शादी ना हुई हो और जवानी के दौर से गुजर रही हो। अब यदि यह अकाल मृत्यु मर जाए तो चुड़ैल का रूप ले लेगी। दूसरा, जब ये मरी थी उस समय जवानी की उन्मुक्तता में थी, इसलिए ये संभोग को तरीज देगी, क्योंकि जीवित अवस्था में इस उम्र में हर किसी के विचारों में सेक्स के प्रति एक लगाव होता है। अब जब व्यक्ति असमय मर जाता है तो उसकी ये इच्छाएं अतिरिक्त रूप में उसके साथ चली जाती हैं, लेकिन मुक्ति न मिलने के कारण उस प्रेत योनि को प्राप्त होती हैं जिन अधूरी इच्छाओं को लेकर वह आत्मा मरी है। अब जैसे ही उस योनि को ये भोगेंगी तो अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को भी भोगने की कोशिश करती हैं, तथा उन सबके साथ भोगने की कोशिश करेंगी जिनको यह मन ही मन चाहती थी। नंबर 2, ऐसी महिलाएं जो लंबे समय से बीमार चल रही थीं, खाट में पड़ी हुई थीं तथा अपने पति से काफी समय से दूरी बनाए हुए थीं, या डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी कि आप अपने पति से दूरी बनाकर रहिए इस बीमारी में, और ऐसा इस महिला ने किया लेकिन अचानक चल बसी, तो ये महिलाएं प्रेत योनि को प्राप्त होंगी, क्योंकि ये बीमारी में तुझ कर मरी हैं। दूसरा, पति से काफी वियोग मिला है, इसने तमाम रातों व दिनों को कष्ट पूर्वक बिताया है, इसकी तमाम इच्छाएं दबी की दबी रह गईं। पति के साथ बिताए वो लम्हे इसकी याददाश्त में बार बार आए, लेकिन बीमार होने के कारण उन लम्हों को वो फिर से पूरा ना कर सकी और वो इच्छाएं, आकांक्षाएं मृत्यु के साथ दफन हो गई। लेकिन जिन यादों के साथ इसने अपना शरीर छोड़ा, उन यादों को
वो प्रेत योनि में फिर से पूरा करने की कोशिश करेंगी। अब ये जब भी किसी के घर के सदस्य को पकड़ेंगी तो एक तो यह उस रोग को बनाएंगी जिससे इनकी मौत हुई थी, और दूसरा इसकी जो जो इच्छाएं थी उनको ये पूरा करने की कोशिश करेंगी। तीसरा है दोस्तों, फांसी से, कुएं में कूदकर, जहर खाकर, आग लगाकर या किसी भी प्रकार से आत्महत्या कर यदि कोई महिला मरती है तो वह प्रेत योनि को प्राप्त होती है। कारण है, जब इन्होंने अपने जीवन को खत्म करने वाला इतना बड़ा कदम उठाया था, उससे पहले उन्होंने जीवन में नीरसता, कष्ट, कलेश, तंगी आदि को जरूर झेला होगा। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ विशेषकर बताना चाहूंगा कि स्त्री एक रोटी कम खाकर भूखी सो सकती है, बड़ी से बड़ी कंगाली अपने पति के साथ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा सहन नहीं कर सकती। जब उसको लगता है तो उसका पति दूसरी जगह मुंह मार रहा है तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह इस बात को लेकर पति को समझाती भी है, और इन सब को लेकर उनके बीच झगड़ा व कलेश रहता है, जिसमें तमाम रातें उस महिला की बिना पति के साथ सोई गुजर जाती हैं। और ऐसी वासना में एक दिन आत्महत्या जैसे कर्म को वो अंजाम दे देती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण प्रेत योनि को प्राप्त करती है और फिर अपनी वासनापूर्ण इच्छाओं को उस घर में रहकर किसी न किसी के माध्यम से पूर्ण करती है। इस वजह से हमें संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं तथा यह जिस तरह से मरी है उस व्यक्ति को यह उसी तरह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित भी करेगी। चौथा है दोस्तों, बच्चे को जन्म देते समय या जापे में किसी महिला की मृत्यु हो जाए तो वह प्रेत योनि को प्राप्त होती है। दोस्तों, स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को कोई क्षति ना पहुंचे, इस कारण वो अपने पति से दूरियां बनाने लग जाती है, और जब बच्चे का फुल समय होता है तो वह बिल्कुल ही पति से संभोग नहीं करती। लेकिन इस दरमियान उन पति और पत्नी का प्यार उनके जीवन काल का सबसे करीबी प्यार होता है। उसका पति उस बच्चे के मोहबस अपनी पत्नी से बार बार अटखेलियां खेलने के लिए उनके पास जाता है और पत्नी को मस्तिष्क व बेबी बम्प को भी चूमता है, पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करता है, और ये बातें एक स्त्री के लिए एक अविस्मरणीय पल होते हैं। लेकिन चूंकि ये रति क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए वह पत्नी इस प्यार को अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपने मन में दबाए रखती है। इधर संभोग करे बहुत समय भी हो जाता है। अब जब यह बच्चे को जन्म देती है तो उस समय इसको इतनी पीड़ा होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसी अवस्था में यह उस परमात्मा को याद करती है, परमात्मा का ध्यान लगाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का एक सिस्टम है, हम एकांत में जब भी इसमें कोई नए विचार डालेंगे तो पहले यह उन पुराने विचारों को बाहर करता है, तब नए विचारों को उसने देता है। अब क्या है, इस स्त्री के पुराने विचार वो थे जो बेबी बम्प के समय इकट्ठे हो रहे थे। जब वह सोचती थी कि बच्चा होने के बाद वह अपने पति के साथ ऐसे रहेगी, वैसे रहेगी, या ऐसे हम पति को खुश रखेंगी, वो तमाम विचार उसने उस समय किए थे, जो विचार उसको उस समय उसके मानस पटल पर चित्रित होते थे। अब यदि ये महिला इस पोजीशन में मर जाएगी, इन विचारों के साथ मर जाएगी, तो प्रेत योनि में जाएगी। उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं अधूरी हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे अवगुणों से संबंध रखती हैं, इसलिए उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये जब भी किसी के सपने में आएगी तो उस महिला को गर्भ धारण तो करवाएगी, लेकिन इन दोनों पति पत्नियों को गर्भ अवस्था में संभोग के लिए प्रेरित करेगी, जिसके कारण ये दमयंती अपना बच्चा मिस्कृत कर लेंगे, और बच्चा मिस्कृत होते ही इनको प्रेत दोष भी लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि इस तरह की आत्मा को तुम हाल हाल बाहर नहीं निकाल सकते हो। कारण है, इस आत्मा को बच्चे से भी प्यार था, इसलिए जो बच्चा इसका खराब हुआ है उसको भी ये अपने साथ ले लेती है। अब क्या है, जब भी आप इसका इलाज कराओगे तो यह बच्चे के खातिर दोबारा आ जाती है, या उस बच्चे से इसको अलग करने की कोशिश करते हैं तो क्रोध पूर्ण आकर तांडव मचाती है।
इधर यदि आप बच्चे को कुछ करोगे तो इससे टकराना पड़ेगा ही पड़ेगा, और घर के कुल देवी कुल देवता पितृ भी आपसे टकराएंगे। ये सब आपके साथ घटित होगा, ये सशावत सत्य है। इसलिए इस महिला को तांत्रिक लोग चुड़ैल की संज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक महिला प्रेत योनि को कैसे प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह महिला प्रेत हमारे घर की है या किसी तांत्रिक द्वारा लगाई गई है। देखो दोस्तों, इसके मैं आपको 2-3 लक्षण बता देता हूं, जिससे आप जान सकते हैं कि ये महिला घर की है या बाहर की, अर्थात किसी तांत्रिक द्वारा लगाई गई है या कोई चौक चौराहे से लग कर आई है। दोस्तों, यदि यह महिला घर की है तो जब भी यह किसी घर की महिला पर आएगी तो नंबर 1 उसको कभी क्षति नहीं पहुंचाएगी जब वह गर्भ अवस्था में होगी, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो इस अवस्था में एक दूसरे का रक्षण करती हैं। दूसरा, ये पति पत्नी के बीच बच्चे को लेकर अच्छी सावधानियां बरतवाएगी। तीसरा, ये आप पर आने वाले संकट से खुद लड़ेगी और आपको आने वाले संकट के प्रति सचेत भी करेगी। यहाँ सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय पति पत्नी के बीच नजदीकियां काफी होंगी, लेकिन आपको होशियारी से काम लेना होगा। आपके बच्चे को कोई क्षति ना हो, इसलिए थोड़ा संयम जरूर बनाकर रखना होगा, वरना आप व आपका बच्चा यह प्रेत आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगी। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब भी शुरू के समय बच्चा होता है और यदि बच्चे की माँ दूसरी ओर मुंह करके सो जाती है, अर्थात बच्चे की तरफ मुंह ना करके दूसरी ओर करवट लेकर के सो जाती है, तो यह आत्मा उस माँ को चांटा या थप्पड़ जड़ देती है और उससे कहती भी है कि बच्चे की तरफ मुंह करके सो जाओ। तो ये तो थी उस घर की आत्मा की कुछ बातें, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बाहर की लगी हुई आत्मा की या तांत्रिक द्वारा लगाई गई कोई प्रेतनी भूतनी की। दोस्तों, जिस तरह तुम्हारे दोस्त और मित्रों की मित्रता, आज की कटु सच्चाई ये है कि वो आपसे मित्रता ना करके आपकी बहन, बेटी व पत्नी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। वह आपके धन संपत्ति पर नजर बनाए हुए रखते हैं। जब तक आप पर पैसा है तब तक आपसे दोस्ती उनकी बरकरार रहती है, और जैसे ही आप नंगा व भिखारी हो जाएंगे वैसे ही आपकी मित्रता एक पल में टूट जाती है। आपको पता चल जाता है कि जिसको हमने गले लगाया, जिसे हमने अपने आप से चिपटाया, उसका मेन मकसद क्या था। वैसे ही दोस्तों, जो चीजें लग करके आ जाती हैं, कहीं से आकर हमारे शरीर से चिपट जाती हैं, उनका स्वभाव भी तुम्हारे उन मित्रों की तरह का ही होता है कि मौज करो, कंगाल करो, इसको भिखारी बनाओ, इसकी बहन, बेटी, पत्नी, माँ सबका उपभोग करो और मजे लो। ये लक्षण चौराहे से लगी चीजों का होता है। ये लक्षण आपसे चिपटी हुई चीजों का होता है जो कहीं से लग करके आती हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि तांत्रिक द्वारा यदि चीजें लगाई गई हैं तो वह आपको बर्बाद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपका मरण भी करेंगे। आपको डराएंगी, धमकाएंगी, घर में कलह, कलेश, उपद्रव आदि करेंगी, क्योंकि उनको वह तांत्रिक कमांड ही ऐसी देता है। तीसरा आपका प्रश्न था कि आखिर ये संभोग ही क्यों करती हैं। तो मैंने आपको इनके मृत्यु के समय की कंडीशन बता दी। उस समय ये संभोग की इच्छाओं को लेकर मर जाती हैं, इसलिए उन इच्छाओं को मरने के बाद प्रेत योनि पाकर पूरा करने की कोशिश करती हैं। इस वजह से ये संभोग करती हैं। मैं समझता हूँ ये सब आप समझ गए होंगे जो मैंने अब तक बताया है, लेकिन अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर इन सब का बचाव क्या है। इन संभोग के दृश्यों से हम बाहर कैसे निकलें, ये संभोग के दृश्य हमें कैसे आना बंद होंगे, या किस शक्ति की आराधना करने पर ये सब खत्म हो सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि शक्ति चाहे घर की हो या बाहर की, चौराहे की लगी हो या किसी तांत्रिक ने भेजी हो, चाहे जैसी भी हो, सब अनिष्टकारी होती हैं, क्योंकि वह प्रेत योनि में है। इसलिए इनका हटाना, इनका इलाज करना और इनकी मुक्ति कराना अति आवश्यक है। नहीं तो इन सब पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ये आप
का कभी भी अनिष्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रेत आत्मा है, ये प्रेत योनि में है और प्रेत पीड़ा को झेल रही होती हैं, इसलिए इनका स्वभाव बदलता रहता है। ये पल में क्रोध और पल में प्यार करने वाली होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से विक्षिप्त विचारों वाली होती हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको इनका पूर्ण इलाज आज बता रहा हूँ। चाहे ये घर के हैं, चाहे ये बाहर के हैं, चाहे ये चौक चौराहे से लग करके आई हैं, चाहे ये किसी तांत्रिक द्वारा तुम्हारे घर में प्रवेश कराई गई हैं, चाहे ये जैसी भी स्थिति में हो, आप मेरे कहने से सिर्फ माता शीतला और माता चौगानन की पूजा उठा लो। उनको उनके स्थान पर जाकर उनका भोग प्रसाद देकर उनके नाम का दीपक जलाना चालू कर दो और माता मदानन व माता शीतला से कहो कि हे माँ, ये जो भी शक्ति है, चाहे ये घर की है, चाहे ये बाहर की है, चाहे ये लग कर के आई है, चाहे किसी ने लगाई है, यह आपको पता है, आपसे क्या बोलूं। हे माता रानी, उस माता चौराहे वाली से कहो कि वो हमारे घर में ये प्रेत आत्मा पकड़कर भगवान कृष्ण की भक्ति में इसको लगा दे। दोस्तों मेरे कहने से आप माता शीतला की 41 दिन की ये पूजा विधिवत तरीके से उठा लो। मेरा दावा है आपके घर से ये समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, ये प्रेत आत्मा सदा के लिए चली जाएगी। वहीं आपको माता शीतला की पूजा कैसे करनी है, पूजा में क्या नियम होंगे, पूजा के बाद किसका भजन आपको करना होगा, शीतला किस तरह माता चौराहे वाले से आपकी भूत पकड़वाएगी, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में इसी के बारे में जिक्र करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें व कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।